जय हिंद टू ऑल एनडी एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर ड्रीम चेजर एकेडमी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक जीएटी का पहला कोर्स चलाने वाले हैं, जिसमें कि तुषार सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं एनडीए के लिए, जो कि जीएटी पार्ट है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे रहेगा। थोड़ा मैं इसमें बता दूंगा कि कैसे हम पढ़ेंगे, जिससे कि ये रहेगा कि आपको थोड़ा पता चल जाएगा पढ़ने से पहले कि हमें किस तरह से क्लास को शुरू होने से पहले प्रिपेयर रहना है, मतलब कि सर कैसे कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मॉडर्न के बाद जो है हमारा देश आज़ाद हो गया था। जब मॉडर्न हिस्ट्री जब आपको तुषार से पढ़ाएंगे, उसके बाद 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस डे सभी को पता ही है मनाया जाता है। उसके बाद जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, तो जो हमारे वॉलंटियर्स थे, गांधी ये सब थे, जो गांधी जी थे, उनकी तो खैर डेथ हो चुकी थी। तो लेकिन जो संविधान बना, जैसे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं इनको, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में का मतलब कि आप कह सकते हैं कि फादर का मतलब ये कि उन्होंने ही बनाया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंस होने के बाद जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, अभी पूरा तो नहीं बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड, जो कि वर्बल डिमांड, जैसे कि मैं बोल देता हूँ मुझे ये चाहिए, तो ये होगी वर्बल, रिटर्न नहीं। वर्बल डिमांड जो थी बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक इन 1895 में जो पहली बार जो मांगा गया था, इन्होंने कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसी हवाएं बात कर दी, हाँ चाहिए, वर्बल डिमांड बोलेंगे इसको। बाल गंगाधर तिलक जी ने वर्बल डिमांड। इनके बाद जो थे 1935 एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन, जो कि ये एम एन रॉय थे जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिमांड करी ऑफिशियली, यानी रिटर्न में डिमांड करी। इनके बाद 1936 वगैरह में आईएनसी और काफी सारे प्रोसीजर होते चले गए धीरे धीरे। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया और आपका कई सारे मिशंस वगैरह हुए इसमें, और असेंबली बनाई गई, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, काफ़ी सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए, और कई बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज को लेकर जो डिबेट चली, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट चली है दिसंबर में हुई है, 9 दिसंबर, ऐसे करके कुछ डेट्स वगैरह हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको पता चल जाएगी। इसमें हम पढ़ेंगे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने करी, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किन किन लोगों का सहयोग था, यानी डिमांड, और ये डिमांड किसने करी पहले फर्स्ट, जरूरत क्यों पड़ी, यूज लिख देंगे, यूज क्या था उसका, और किन किन लोगों की वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, पीपल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम पढ़ेंगे डिमांड, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज की क्या यूज रहा, उसके बाद पढ़ेंगे हम बना कैसे था, किन किन लोगों ने इसमें पार्ट लिया, और उसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं जो भी गांधी जी के काफ़ी सारे इसमें बताते हैं कि गांधी जी के जो भी मिशंस वगैरह थे, जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह ये सब हो रहे थे, डांडी मार्च हुआ, थोड़ा इसमें भी है, पॉलिटी में पढ़ा बता ही देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद इंटरम कैबिनेट बनाई गई, मतलब कि जो इंडिपेंडेंस के बाद कैबिनेट बनाई गई थी, जिसमें कि आपके जो होम मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, और जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए, ये थी इंटरम कैबिनेट। इसके बाद कैबिनेट बदलेगी आगे चल के जब हम फर्दर पढ़ेंगे इसमें पॉलिटी में। तो इसी के साथ ये रहा इसमें, और धीरे धीरे इसमें जैसे कि हमारा समय बीतता गया और जैसे कि टाइम पास हुआ, तो अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट करी गई इसमें कि जैसे कि कुछ लोगों को जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं एरियाज में, SC ST वाले जो हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन दिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं राइट्स, जो कि हिंदी में बोले तो आरक्षण, जो इन लोगों को दिया गया, क्योंकि उस आज भी थोड़ा देखते हुए कि काफ़ी लोग बैकवर्ड उसमें आते हैं, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, उतनी लाइट्स वगैरह नहीं है। हालांकि हमारी सरकार काफ़ी हद तक ये सब कर ही रही है, लेकिन उस टाइम को देखते आफ्टर इंडिपेंडेंस
आप ध्यान रखिए अभी चल रहा है 2022, यानी 23 में एंट्री लेने वाले, अभी भी कितनी लिटरेसी है, मतलब कि कितने लोग अनपढ़ हैं, जहां तक लोगों को शिक्षा के बारे में पता ही नहीं। और वो समय देखिए आप 1947 के बाद का, आप ये देखिए उसके बाद कितने ज्यादा मतलब कि पार्टीशन हुआ, ये भी पढ़ेंगे हम इसमें कि इंडिया और पाकिस्तान बना गया, जिसमें कि प्रोविजन हुआ, स्पेशल प्रोविजंस, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स। और इसमें एक जो थे 1952 में पोटी शेरमल्लू थे, जिन्होंने कि जो आंध्र प्रदेश हमारा बना, आंध्र प्रदेश फर्स्ट लैंग्वेजिस्टिक स्टेट बनाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ पोटी शेरमल्लू, जो वहां के किंगडम थी, राजा थे जो भी थे। उनके बाद आंध्र प्रदेश को उन्होंने, ये वाला पार्ट जो है आंध्र प्रदेश को उन्होंने फर्स्ट स्टेट लैंग्वेजिस्टिक बनाया, जैसे किसी के आधार पर, जैसे कि हम मानते हैं एक छोटा सा स्टेट है ये और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो ऐसी आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज थी तो उसके बेस पर आंध्र प्रदेश को करा गया था लैंग्वेज स्टेट बना देता था, जो कि पहली बार हुआ था इतिहास के उसमें, मतलब हमारे इंडिया के उसमें। तो ऐसे अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान बनाने की डिमांड जो हुई और जो भी रहा इसमें कि कितने लोगों ने पार्ट लिया, जैसे कि आप देखेंगे कश्मीर है, जूनागढ़ है और हैदराबाद है, इन्होंने पार्ट नहीं लिया। और जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे इसमें सारी, जैसे कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ कहाँ हुई, किन किन लोगों ने दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिनमें किन किन लोगों ने पार्ट लिया, जैसे कि कौन कौन गए थे। और कमेटीज काफ़ी सारी हैं इसमें, जैसे कि काफ़ी सारी कमेटीज आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें, इसके अंदर बहुत सारा है जो कि याद करने के लिए है। दूसरा देखेंगे हम जो कि पिंगल विनपिया है, जिन्होंने तिरंगा वगैरह में तिरंगे का डिजाइनर कौन था ये पढ़ेंगे हम। और ये जो आपका है वंदे मातरम, ये जो सब लिखा गया है ये किसने करा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट, एक सेकंड में ऊपर लिख देता हूँ इसको जरा, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, जिसमें कि डिबेट चली थी 66 लाख का एक्सपेंशन आया था, 166 दिन डिबेट चली। ये सबसे लॉन्गेस्ट जो है, सबसे सरल भाषा में लिखा हुआ है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसे पूरा टाइम लेगा 2 ईयर 11 महीने 11 मंथ्स 18 डेज लगे थे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में, जो हुए थे लगे थे। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो काफी पहले तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू काफी बाद में किया गया, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, क्योंकि 26 तारीख को ही ये पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी। इसी के साथ इसी में इतना ही था। और मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट करी थी, जो हमारे राइटर थे इसके, जैसे कि सिटीजनशिप ली हमने, कौन से देश से क्या क्या चीज़ें बोरो करी थी। जैसे कि हम देख यहाँ पे कंट्रीज लिखेंगे, कंट्री और अडॉप्ट, जैसे कि यूके ब्रिटेन से हमने सिटीजनशिप ली। ऐसे ही हमने, मतलब मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि किस किस उससे हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की थी, ये इसमें रहेगा। तो इसी तरीके से हम पॉलिटी को पढ़ेंगे और मैं आपको इसमें काफ़ी अच्छे, मतलब कि आपको इंटरेस्ट दिलाना मेरा काम है और बने रहना आपका काम है। अगर आप रहोगे और डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे तो इंटरेस्ट खुद आएगा, क्योंकि पॉलिटी के सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदारी से पढ़ाऊंगा। और जिसके लिए कि मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार करे हैं अपने खुद से आपको पढ़ाने के लिए, उन नोट्स से ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। और आप देखोगे जो मैं अपने नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं इन दिनों में, मतलब आपको पढ़ाने से पहले जो मैंने अपना होमवर्क किया है, पेपर वर्क किया है आपको पढ़ाने से पहले, उसके लिए पॉलिटी के लिए मैंने आपके लिए एकदम बेहतरीन अच्छे लेवल पे जो हैं नोट्स डिज़ाइन किए हुए हैं। तो मैं नोट्स से ही आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, एकदम बेहतरीन लेवल पर। और हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा दूँ, क्योंकि प्रोवाइड में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कि वैसे भी मतलब कि थोड़ा टाइम लग जाता है ये टेलीग्राम वगैरह में डालने में। तो कोशिश करना कि आप क्लास में सीख पाओगे। अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो आपकी लिखने की हैबिट नहीं होगी, और यहाँ से आप जो भी पढ़ाऊंगा लिखोगे और आप कमेंट सेक्शन में देख भी पाओगे, और मैं आपके डाउट्स भी यहीं पे इंस्टेंटली क्लियर कर दूंगा। नोट्स क्लियर करने में एक दिक्कत रहती है, आपने नोट्स पढ़े, आपको कुछ समझ नहीं, तो उस टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा, और इस टाइम में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। तो लाइव में आपको जैसे भी रहा देखूंगा,
कमेंट्स के आपके रिप्लाई भी करता रहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों के कमेंट के काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ें, बताएं बच्चों को कि कैसे कैसे हम करवाने वाले हैं, चीज़ें डिलीवर करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइव में होंगे उतना ही ज़्यादा मुझे भी थोड़ा एनर्जेटिक महसूस होगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।